बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको बायोस्टैटिक्स पढ़ना है तो हम बायोस्टैटिक्स में हम पढ़ देख लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और ड्राइंग डाटा से सिलेक्शन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और ड्राइंग किया जाता है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और जब स्टैटिस्टिक्स का यूज किसमें हो? यूज इन बायोलॉजी, तो इसे कहा जाता है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स, ठीक है। जब स्टैटिक्स का यूज बायोलॉजी में किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। बायोज और बायोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इस दो ग्रीक वर्ड है, एक है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है मीजर, का मतलब होता है मीटर्स, और मीटर का मतलब होता है मीजरमेंट, यानी कि मापन, ठीक है। इसके बाद में कॉल पर्सन, एक वैज्ञानिक है कॉल पर्सन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कहा जाता है। कॉल पर्सन, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। कॉल पर्सन को एक बार सुनिएगा फिर से। कॉल पर्सन है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। कॉल पर्सन को फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कहा जाता है, बात याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कॉल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्नली आते हैं, ये फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स हैं। फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कॉर्नली कौन है और कॉल पर्सन कौन है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म आते हैं जो आपको हमेशा याद करना होता है। स्टैटिस्टिकल टर्म जैसे कि पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन हम लोग को जानना होगा। स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिक्स में पॉपुलेशन क्या है, या फिर सैंपल क्या है, और सेकेंडरी डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब याद करना होगा। सबसे पहले सैंपल क्या है? सैंपल जो है डाटा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सैंपल को पढ़ना है तो हमको डाटा भी जरूरत होता है, और डाटा क्या है इसको भी हमको पढ़ना होगा, ठीक है। डाटा क्या है या फिर सैंपल क्या है? डाटा क्या है? जो डाटा इज कलेक्शन ऑफ, डाटा इज कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप के पास
पेन है, ठीक है, नंबर ऑफ पेन, ठीक है। तब अब अलग अलग पेन है और अलग अलग रेट के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके पास एक है सेलो का पेन, ठीक है, 10 रुपए वाला है, ठीक है। कितनी है इसकी संख्या, पेन ब्रांड हो गया, ब्रांड, ठीक है, और नंबर हो गया, कितने हैं। सेलो का पेन है 10 रुपया वाला है और 2 पेन है, ठीक है। उसके बाद पेंटेक का है, पेंटेक का पेन है 5 रुपए वाला है और ये आपके पास 10 पीस है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास नटराज का पेन है जो आपके पास 10 रुपया वाला है और एटरेंडम मान लेते हैं 5 पीस है, ठीक है। पेंसिल है, इसका प्राइस 5 रुपया कर देते हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं, और आपके पास 10 पीस है। इरेजर है, ठीक है, शार्पनर है, ठीक है, और इरेजर आपके पास 10 रुपये वाला है 2 पीस, शार्पनर है 10 रुपये वाला 5 पीस। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, एक ऑब्जर्व किए, ठीक है, ऑब्जर्व किए कि कौन सा कितना है, कौन कितना है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उस ऑब्जर्वेशन का आपको एक कलेक्शन मिला ना, और उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है। लेफ्ट करेंगे क्या, चलो कुमकुम आवाज आ रही है, ठीक, दो लोग लेफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आता है डाटा कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या फिर सैंपल क्या है। सैंपल क्या है, सिलेक्शन पार्ट ऑफ सैंपल, सिलेक्शन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के जिस पार्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, सैंपल ही तो है, कौन पेन कितना है, ये क्या कहलाएगा, ये पॉपुलेशन का जो सिलेक्शन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहेंगे। और इसका जब ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डाटा। अब डाटा कितने प्रकार का होता है, देख लेंगे। डाटा 2 प्रकार का होता है, डाटा प्राइमरी डाटा, ये कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। एक प्राइमरी डाटा हो गया और एक सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फर्स्ट टाइम जो डाटा जो आपको कलेक्शन मिलता है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन मिलता है उससे प्राइमरी डाटा कहा जाता है। और जब उस डाटा को किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा यूज किया जाता है तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ठीक है। डाटा डायरेक्टली कलेक्टेड बाई एनी एजेंसी, ठीक है। किसी एजेंसी के द्वारा जब पहली बार डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टली डाटा कलेक्ट किया गया तो उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है। लेकिन अगर यही डाटा अब किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा, पहले तो एक ने कलेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी ने क्या किया, कलेक्ट किया, लेकिन इसी को अगर किसी अब क्या हुआ सेकंड के द्वारा, ठीक है, यूज किया गया, क्या किया गया, यूज किया गया, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा।
ठीक है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर हुआ आपको मालूम चला। पर प्राइमरी डाटा क्या होगा कि जब डाटा डायरेक्टली किसी एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है, और वह डाटा जब किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा, एक एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया गया और वही डाटा जब दूसरे एजेंसी के द्वारा यूज किया जाता है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है ना। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? प्राइमरी डाटा समझ में आया, सेकेंडरी डाटा समझ में आया, क्लासिफिकेशन क्या है इसको हम जानने जा रहे हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि जो हमको डाटा मिला होता है उसको हम अलग अलग कॉलम में अरेंज कर देते हैं, और अलग अलग रो में, अलग अलग रो एंड कॉलम में जब डाटा को अरेंज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इसमें हमको दो शब्द याद रखना होगा। ठीक है। अरेंजमेंट, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है। क्या किसका अरेंजमेंट किया जाता है? डाटा का। डाटा का अरेंजमेंट किया जाता है किसमें? डाटा का अरेंजमेंट किसमें? डिफरेंट, अलग अलग, बहुत सारे डिफरेंट रो एंड कॉलम। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोलेंगे। और इसको अगर लिखना हो तब क्या लिखेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट रो एंड कॉलम कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया? जब जो हमको डाटा मिला था, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सीरियल नंबर, ठीक है, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10, कितना नंबर किसको मिला है। ठीक है। तो आपकी क्लास की स्टूडेंट है, ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पहले सबसे हाईएस्ट नंबर है। ठीक है। मान लीजिए प्रैक्टिकल मार्क्स है ये। ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स में क्या है कि आपको टोटल नंबर आप कितना है, इसका टोटल नंबर है 25 नंबर का प्रैक्टिकल आपका। तो मान लीजिए 20 से 25 पाने वालों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। अब 15 से 20 पाने वालों की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है। और 10 से 15 पाने वालों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है। और उसके बाद में 5 से 10 पाने वालों की संख्या क्या है? 10 है। ठीक है। 1 से 5 पाने वालों की संख्या 20 है। तो एक ऐसे आप कैसे जानेंगे? एक ही नजर में, एक ग्लांस में कैसे जाने? जब इसको आप सिस्टमेटिक किए हो तब जान पा रहे हो, नहीं तो एट रैंडम रहता। ठीक है। तो आपको समझ नहीं आता कि कौन बच्चा कितना पाया नंबर है, कितना नंबर किस बच्चे को मिला है, ये नहीं समझ में आता। ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या किया, इसको एक टेबल बना दिया। क्या बना दिया? टेबल बना दिया। इसको क्लासिफाइड कर दिया। कैसे क्लासिफाइड किया कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और कितने मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इस प्रकार से आप जान गए। ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 से 25 स्टूडेंट 2 मार्क्स पाए हैं, 15 से 20 स्टूडेंट 3 मार्क्स पाए हैं, 10 से 15 स्टूडेंट 5 मार्क्स पाए हैं, 5 से 10 स्टूडेंट 10 मार्क्स पाए हैं, और 1 से 5 स्टूडेंट 20 मार्क्स पाए हैं। मार्क्स ऑब्टेन हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। ये तो पूरा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। तो आपको डाटा मिला था 20 से 25 स्टूडेंट कितने? 20 से 25 नंबर वाले 2 थे, 15 से 20 वाले कितने थे? 3 थे, या 10 से 15 वाले कितने थे?
5 थे, 5 से 10 वाले 10 थे, 1 से 5 वाले 20 थे। तो एक जो आपको क्या मिला, डाटा मिला, और डाटा का डिफरेंट रो में किए और अलग अलग कॉलम में जब किए तो इसको आपने क्या कहा, क्लासिफिकेशन। क्या कहलाया, क्लासिफिकेशन। तो द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट रो एंड कॉलम। ठीक है, जब डाटा का अरेंजमेंट इसमें हो, अलग अलग लाइन में और अलग अलग कॉलम में है, ठीक है, हो, तो इससे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि अब एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन देख ले रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में देख ले रहे हैं कैसे क्या होगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में दो ही प्रकार के होते हैं, मेन होंगे, वुमेन होंगे, ठीक है, और ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक, मेन, वुमेन और ट्रांसजेंडर। तो देख लेंगे कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन है तो यहाँ बना लेंगे कितने मेन की संख्या कितनी है, वुमेन की संख्या कितनी है, और ट्रांसजेंडर की संख्या क्या कितनी है। तो हमको क्या डाटा मिलेगा एक इनका, ठीक है, समझ में आया। और ज्यादा जानना है तो स्टेट जान लिख लेंगे, ठीक है, किस स्टेज में कितनी मेन की संख्या, कितनी वुमेन की संख्या, कितनी ट्रांसजेंडर की संख्या है। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसको हम अलग अलग जब करेंगे तो क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, उनके द्वारा जो करेक्टर पास किया जाता है वही सबसे बड़ा बेसिस होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स पास्ड बाय देम, पास्ड बाय देम, ठीक है। यही क्लासिफिकेशन का क्या है, मेन आधार है भाई। उसमें जो लक्षण पाया जाएगा उसी के अनुसार उसको हम क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, टू टाइप होता है, टू टाइप। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप और दूसरा होता है न्यूमेरिकल टाइप। पहला डिस्क्रिप्टिव टाइप, दूसरा न्यूमेरिकल टाइप। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में उसको लिया जा सकता है जिसको हम मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन का आधार कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। दैट कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल टाइप में क्या होगा, कैन बी मेजर। इसमें अब किसी का व्यवहार मापना है, व्यवहार माप पाएंगे कि कौन कितना बड़ा, कैसा व्यवहारिक है, कितना हेटिंग है, कितना लविंग है, हाँ, नहीं माप पाएंगे ना। तो इस एक क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाता है। जैसे कि एजुकेशन, दूसरा इसमें है बिहेवियर, तीसरा इसमें है कलर। अब बताओ कितना रंगा है, कौन जान पाएगा। दीवार पेंटिंग है तो ये जान देंगे कि हाँ इस कलर का है, लेकिन कितना कलर है वो नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का बिहेवियर, कलर, एजुकेशन ये आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, और न्यूमेरिकल में आता है आपका
जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल इसका है हाइट है, हाइट, लेंथ, ठीक है, एज। ये सब क्या है, ये न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप ये है और ये न्यूमेरिकल टाइप। डिस्क्रिप्टिव में कि जिसको हम खाली बोल सके, माप वाप ना सके, ठीक है, जिसका मापन ना हो पाए, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जिसका मापन किया जा सके उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन 2 टाइप का हो गया, डिस्क्रिप्टिव टाइप और न्यूमेरिकल टाइप, जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है टेबुलेशन, ठीक है। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है पढ़ने की, ठीक है। टेबुलेशन क्या है, इससे क्वेश्चन आता है और टेबुलेशन एमएससी में भी आता है, एमएससी में भी पढ़ने की जरूरत होती है। टेबुलेशन, टेबुलेशन, ठीक है। जैसे क्लासिफाइड कर रहे थे, ठीक है, ठीक क्लासिफिकेशन से ही टेबुलेशन का भी मिलता जुलता संबंध है, बहुत अच्छा सा, ठीक है। आपके पास क्या मिलता है, डाटा। आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, सबसे पहले आप पहुंचेंगे किस पे, डाटा। बिना डाटा के स्टैटिस्टिक्स में कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर डाटा नहीं तो स्टैटिस्टिक्स अब कुछ नहीं है, ठीक है। डाटा को, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट डाटा, बहुत सारे डाटा है आपको, और इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसमें डिफरेंट रो एंड कॉलम, डिफरेंट रो एंड कॉलम, ठीक है। डिफरेंट रो और कॉलम में जब डाटा का हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, किसके रूप में, एज ए टेबल, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेबुलेशन। क्या कहेंगे, टेबुलेशन, ठीक है। आसान है। स्टैटिस्टिक्स खाली नाम का है, बायोस्टैटिक्स डराने के लिए लोग डर जाते हैं, बायोस्टैटिक्स से कठिन क्वेश्चन आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सॉल्व न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रकार के आपके पास बहुत सारे प्रकार के डाटा थे, और आपने क्या किया, उसको डिफरेंट रो और कॉलम में एक टेबल के रूप में अरेंज कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं टेबुलेशन कहते हैं। और टेबुलेशन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे, अगर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो टेबुलेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब टाइप ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो टेबुलेशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, 2 टाइप, ठीक है। कुमकुम है, कुमकुम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं, बोल नहीं रही है। कुमकुम समझ में आ रहा है, अच्छा, कुमकुम समझ में आ रहा है, ठीक। टेबुलेशन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक सिंपल टेबुलेशन और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, ठीक है। देखिएगा, हम देखते हैं टेबुलेशन कितने प्रकार का है। एक है सिंपल टेबुलेशन, सिंपल टेबुलेशन, और एक है कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, ठीक है। सिंपल टेबुलेशन और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। अब सिंपल टेबुलेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन क्या होता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, ठीक है।
इसमें जो सिंपल टैबुलेशन होता है, इसमें टैबुलेशन सिर्फ एक ही ग्रुप का होता है, ओनली फॉर वन ग्रुप, ठीक है, डाटा। और इसको देखकर जो सिंपल टैबुलेशन आएगा, तो सिंपल टैबुलेशन में सिर्फ आप एक ही प्रकार के क्वेश्चन का आप आंसर पा सकते हो, ठीक है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है सिंपल में कि सिर्फ एक ही ग्रुप के डाटा के बारे में जानकारी होती है, और इस क्या करता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ज्यादा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं देता है, तो इसको सिंपल टैबुलेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। अब इससे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एक स्टेट है, ठीक है, क्या है, स्टेट है, ठीक है। स्टेट कौन है, यूपी है, यूपी के बगल में बिहार है, और बिहार के बगल में झारखंड है, झारखंड, ठीक है। अब यहाँ का आपको पॉपुलेशन देखना है, पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए टोटल। तो ये क्या है, एक ही प्रकार का जो डाटा बता रहा है, ओनली क्या बता रहा है, ओनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूपी का पॉपुलेशन बता रहा है, यहाँ बिहार का बता रहा है, यहाँ झारखंड का बता रहा है, टोटल बता रहा है, एक ही प्रकार का तो सिर्फ डाटा है ये। हाँ, सिंपल टैबुलेशन जो है वो एक प्रकार के डाटा के लिए होता है, ना कि अनेक प्रकार के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। अब कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन होता है, फॉर मोर देन वन डाटा, ठीक है, ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ मोर देन वन ग्रुप, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ कई ग्रुप का इंफॉर्मेशन पा सकते हो, ठीक है। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ, वही बात है, बहुत सारे ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट में जानिए। हाँ, और ये बहुत, इसमें क्या होता है कि एक से अधिक ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होता है, जब ग्रुप मतलब डाटा बहुत लंबा हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं कि उसमें कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। अब इसके बाद में ये जो होता है कई प्रकार का होता है, डबल टैबुलेशन या टू वे टैबुलेशन, थ्री वे टैबुलेशन और मीनिंगफुल टैबुलेशन। देख लीजिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन कितने प्रकार का होता है, इसको हमको देखने की जरूरत है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन कितने प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। तो वन वे, टू वे और थ्री वे, हाँ, और मैनी फोल्ड,
फोल्ड टेबुलेशन। वन वे, टू वे और थ्री वे। ठीक है, वन वे में वही जो आपको बताया गया है वही पहला वाला आता है, सिंपल वाला। ठीक है, टू फोर डबल टू वे या फिर डबल, इसको डबल टेबुलेशन कहा जाता है। डबल डबल टेबुलेशन। ठीक है, अब जैसे कि टू वे में क्या हम जानते हैं, हमने यही लिया है। ठीक है, जिसे पहले वाला था सिंपल वाला बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 1 2 3। ठीक है, स्टेट ले लिए, क्या ले लिए, स्टेट ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लिए टोटल। ठीक है, तो स्टेट कौन था, तो यहाँ पे स्टेट में पॉपुलेशन कर ले रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन कर लिए, पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन में हम दो कॉलम बना ले रहे हैं, एक हो गया मेल का और एक हो गया फीमेल का। मेल और फीमेल, ये मेल का हो गया और एक फीमेल का। अब देखेंगे यूपी है। ठीक है, तो यूपी में कितने पॉपुलेशन है, मेल का कितना है और फीमेल का कितना है। इसके बाद बिहार है, बिहार में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। और उसके बाद में झारखंड है, झारखंड है, और यहाँ पर मेल कितने हैं और यहाँ पे फीमेल कितने हैं। तो हमको दो डाटा मिला, क्या मिला, दो डाटा। एक तो ये हमको यहाँ का पॉपुलेशन मिल गया और दूसरा ये मिल गया क्या, कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो इस प्रकार का जो टेबल बनता है दो कैरेक्टर दो बिहेवियर जानने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे टू वे पॉपुलेशन। ठीक है ना, क्या कहेंगे, टू वे पॉपुलेशन। यहाँ दो ही चीज तो पता चल रहा है। हाँ, क्या टोटल पॉपुलेशन पता चल रहा है और वहाँ पे कितने मेल और फीमेल पता चल रहा है, दो चल रहा है। लेकिन अब हम इसी को तीन करने जा रहे हैं। तीन में क्या कर देंगे, तो तीन को हम बना करके देख ले रहे हैं। इधर नीचे का हम इरेज कर रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते रहिए तो मन नहीं घबराएगा। ठीक है, देख लीजिए, अब हम बनाने जा रहे हैं थ्री फोल्ड, थ्री वे टेबल। इसमें तो यही हम इरेज करके बना दे रहे हैं। इसमें देखिएगा और आगे देखिएगा, यहाँ पे हम डाल रहे हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर डाल रहे हैं स्टेट और यहाँ पर डाल रहे हैं हम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डालेंगे और पॉपुलेशन में डालेंगे फिर मेल फीमेल और फीमेल, फीमेल डालेंगे। और मेल और फीमेल में डालेंगे कि एजुकेटेड, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं और कितने अनएजुकेटेड। इसमें भी डालेंगे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कितने हैं। ठीक, तो हमको तीन कैरेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तीन कैरेक्टर। यहाँ हो गया आपका टोटल, हो गया ये, हो गया टोटल, ये हो गया। यहाँ स्टेट रैंक डालेंगे, स्टेट हो गया आपका यूपी, बिहार और झारखंड। ठीक है, 1 2 3। आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इससे हमको सीरियल नंबर से स्टेट से मतलब है, हमको यहाँ के कैरेक्टर से मतलब है। ठीक है, तो इसको जब देखेंगे तो ये क्या बन गया, थ्री वे टेबल। क्या बन गया, थ्री वे टेबल, 1 2 3। ठीक है, ये क्या बन गया, थ्री वे टेबल बन गया। इसके बाद आता है मेनी फोल्ड टेबल। ठीक है, मेनी फोल्ड टेबल बना करके देख ले रहे हैं कि मेनी फोल्ड टेबल में क्या होता है। मेनी फोल्ड टेबल में बहुत सारे कैरेक्टर हम जानेंगे। तो अब चल रहे हैं, थ्री वे टेबल देख लिए, मेनी फोल्ड टेबल देख लेते हैं।
मैनी फोल्ड टेबुलेशन, मैनीफोल्ड टेबुलेशन। अब मैनीफोल्ड टेबुलेशन हम बनाएंगे तो मैनीफोल्ड में क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल में 1 कैरेक्टर देख रहे थे और कॉम्प्लेक्स में 2 कैरेक्टर और 3 फोल्ड में 3 कैरेक्टर देख रहे थे। अब इसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर देख लेंगे, जैसे कि देख ले रहे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ क्या बनाएंगे, स्टेट का एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देख ले रहे हैं कितना है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या देखेंगे, मेल कितना है और फीमेल कितना है। अब इसमें देखेंगे कि एजुकेशन कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड, ठीक है। अब इसमें देखेंगे मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। इसमें भी देखेंगे मैरिड और अनमैरिड। इसमें भी देखेंगे मैरिड और अनमैरिड। इसमें भी देखेंगे मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। तो इस प्रकार का जो टेबल बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, मल्टीफोल्ड या मैनीफोल्ड टेबल। यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, ठीक है, जो भी अपना डालना है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, चेन्नई, ये सब डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो टेबल बना वो आपका क्या बना, मैनीफोल्ड टेबल बना। टेबुलेशन समझ में आ गया होगा। टेबुलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास यही ओवर करते हैं।